मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रम्प और नेतन्याहू का जो मुलाकात हुआ है और उस मुलाकात में गाजा युद्ध को समाप्त करने पे बात हुआ है और टैरिफ वॉर पे बात हुआ है। तो हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं आज कि इन दोनों का मुलाकात गाजा युद्ध के लिए, गाजा पट्टी के लिए क्यों बेहद जरूरी है और ट्रंप ने क्या आश्वासन दिया है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गाजा और इजराइल ये कहाँ है वर्ल्ड मैप में और क्यों इनके बीच में वार जो है वो छिड़ा हुआ था। अब बहुत कम हो गया है, बहुत रुक रुक करके चल रहा है, लेकिन हमास जो है, हमास को ख़त्म करने में इजराइल जो है वो अहम भूमिका निभा रहा है। ये आपको जो दिख रहा है छोटा सा पार्ट जो है वो आपका गाजा स्ट्रिप है, यानी गाजा पट्टी। ये है पूरा छोटा सा पार्ट और ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है, ये आपको यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा जो है वो इजराइल है। ये आपका फिर छोटा सा पार्ट जो है वो आपका वेस्ट बैंक है। अब यहाँ से गाजा पट्टी जो है फिर से धीरे 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 साफ ही कर रहा है। आपको ये भी पता होगा कि जब इजराइल बना था उस समय छोटा था, वो हुआ करता था। आप यूं समझ लीजिए कि जितना भी गाजा पट्टी है उस तरह से इजराइल हुआ करता था इधर छोटा छोटा। और फिलिस्तीन पूरा कंट्री जो था वो फिलिस्तीन हुआ करता था, लेकिन फिलिस्तीन जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और फिलिस्तीन को यूं कहें तो फिलिस्तीन जो है वो यूनाइटेड स्टेट कभी कंट्री माना ही नहीं, तो इस वजह से भी ख़त्म हो गया। इसराइल जो है, बहुत सारे कंट्री इसराइल को नहीं मानते कि कंट्री है, लेकिन इसराइल को मान्यता यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दे करके रखा है। सर पे हाथ अमेरिका का है। तो आप कह सकते हैं कि जब सुप्रीम लीडर, सुप्रीम पावर का अगर हाथ है, कुछ भी हो सकता है। रही बात कि गाजा गाजा पर हमला क्यों हो रहा है, गाजा पर वार जो है वो इसराइल कर रहा है। और इतना बड़ा कंट्री, और वो भी इसराइल जैसा कंट्री जो इतना पावरफुल है, वॉर लड़ने के लिए जाना जाता है। तो ये छोटा सा गाजा पट्टी क्या ही है इसके सामने में। लेकिन इसके जो मददगार हैं वो सभी पड़ोसी देश जो है वो गाजा पट्टी को मदद करते हैं और जितना हो संभव हो सके मदद करते हैं, लेकिन इसराइल के सामने वो कुछ भी नहीं है। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि क्यों ये वॉर जो है वो स्टार्ट था और वॉर में कितना नुकसान हुआ है, उस पर बात करेंगे। और नुकसान के बाद जो है आप देख सकते हैं कि गाजा पट्टी पे रहने वाले जो घर हैं, जो लोग हैं, वो कैसे रह रहे होंगे और किस तरह से धाराशायी हो गए होंगे, आप इस चित्र से अनुमान लगा सकते हैं। घर आपको दिख नहीं रहा है, घर जो है वो खंडहर में तब्दील हो गया है। और ये पूरा का पूरा जो है वो इजराइल का किया दिया है। इजराइल यूं तो नहीं लड़ता है। गाजा पट्टी से पहले वॉर हुआ था, पहले उधर से ही वॉर का उल्लंघन किया गया और उसके बाद इजराइल जो है वो समाप्त कर दिया। स्टार्ट कोई और करता है और इजराइल समाप्त करने के लिए, वॉर को खत्म करने के लिए जाना जाता है। अब ये वॉर जो गाजा पे जो सिविलियंस है, वो तो मिलिटेंट ग्रुप के द्वारा लड़ा गया था, मिसाइलें दागा दागा गया था, जिस वजह से गाजा पट्टी और इजराइल के बीच में लड़ाई हो रहा था। अब गाजा में जो करोड़ों लोग रहते हैं, उन लोगों का अभी कहाँ है, वो वे लोग कहाँ विस्थापित हो रहे हैं, क्या वो रिटर्न आएंगे, युद्ध के डर से वो छुपे रहेंगे, ये सब सभी देखने के लिए हम लोग जो है वो आगे बात करेंगे कि ट्रंप ने नेतन्याहू से मुलाकात की, गाजा युद्ध को समाप्त करने का आग्रह किया। दोनों नेताओं के बीच एक नियोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिना किसी स्पष्टीकरण के अल्प सूचना पर रद्द कर दिया गया। अब नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में मुलाकात होना था और प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, लेकिन ये अचानक जो है वो समाप्त कर दिया जाता है। और ट्रंप और नेतन्याहू के मुलाकात में गाजा युद्ध को समाप्त करने का आग्रह किया गया था कि गाजा पर जो युद्ध चल रहा है दोनों के बीच में, गाजा पट्टी और इजराइल के बीच में, उसे समाप्त किया जाए, खत्म किया जाए।
युद्ध विराम किया जाए, यूं कहें तो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नहीं होता है। और ये दोनों मीटिंग का जो ये दोनों का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मीटिंग था, वो बिना कोई स्पष्टीकरण के मतलब स्टॉप कर दिया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 7 अप्रैल 2025 को कहा कि वह गाजा में युद्ध रोकना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि यह अपेक्षाकृत जल्द ही होगा, क्योंकि उन्होंने व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मेजबानी की थी। यह पूछे जाने पर कि क्या वह गाजा में युद्ध को समाप्त करने के अपने चुनाव अभियान के वादे को पूरा करेंगे, श्री ट्रंप ने कहा, मैं युद्ध को रुकते देखना चाहता हूं और मुझे लगता है कि युद्ध किसी बिंदु पर रुकेगा। यह बहुत दूर के भविष्य में नहीं होगा, बहुत जल्द होगा। मतलब श्री ट्रंप का कहना है कि गाजा पे युद्ध विराम जो है वो बहुत जल्द रुकने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रंप ने व्हाइट हाउस में नेतन्याहू से मुलाकात की थी और पॉजिटिव फीडबैक था, ये उनका कहना था। इजराइल ने युद्ध की शुरुआत तब की जब हमास के नेतृत्व वाले लड़ाकों ने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमला किया, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे। 2000 अक्टूबर 2023 की बात है जब दक्षिणी इजराइल पर हमला किया गया था और जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे और 251 बंधक बनाए गए थे। जैसा कि इजरायली आंकड़ों से पता चलता है कि तब से स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इजराइल ने अब तक 50,000 से अधिक फिलिस्तीनियों को, यानी कि गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को मार डाला है। अब इजराइल का 1200 का नुकसान उसका 50,000 से भरपाई कर रहा है। और ये पूरा का पूरा जो है वो अमेरिका का सहयोग रहता है, ये तो पता ही है कि अमेरिका का जिस पे हाथ रहेगा वो तो मजबूत रहेगा ही। खैर, ऐसा नहीं है कि इजराइल कमजोर है, इजराइल अपने आप में सक्षम है, डेवलप कंट्री है और इजराइल युद्ध लड़ने के लिए ही जाना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को मुक्त करने के लिए काम जारी है, लेकिन उन्होंने कहा कि सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना एक लंबी प्रक्रिया है। श्री ट्रंप और नेतन्याहू ने अपनी बैठक के बाद ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत की। जनवरी में संघर्ष विराम के बाद जिसमें कुछ बंधकों को रिहा किया गया था, श्री नेतन्याहू ने कहा, इजराइल एक और सौदे पर काम कर रहा था जिसकी हमें उम्मीद है कि वह सफल होगा। उन्होंने कहा, हम सभी बंधकों को बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन गाजा में हमास के बुरे अत्याचार को खत्म करने और गाजा के लोगों को स्वतंत्र रूप से वहां वे जाना चाहते हैं, जहां वहां जाने में सक्षम बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। मतलब कि नेतन्याहू जो है वो कहते हैं कि गाजा पट्टी में वैसे मिलिटेंट ग्रुप का कोई जगह नहीं होगा जो वहां असामाजिक तत्व फैलाते हैं। उनका ये भी कहना है कि गाजा पट्टी में सभी चीजें फिर से सुगम हो जाएगी, सभी चीजें फिर से बहाल हो जाएगी जो गाजा पट्टी में रहना चाहते हैं। श्री नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने श्री ट्रंप के साथ गाजा के भविष्य के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के साहसिक दृष्टिकोण पर भी चर्चा की थी, जो कि अमेरिका द्वारा इस इनक्लेव को अपने नियंत्रण में लेने के प्रस्ताव का संदर्भ था, जिसे श्री ट्रंप ने अपने प्रशासन के शुरुआती हफ्तों के दौरान कई बार आगे बढ़ाया था। श्री ट्रंप की योजना की वैश्विक स्तर पर जातीय सफाई के प्रस्ताव के रूप में निंदा की गई थी। ट्रंप ने सोमवार को कहा कि गाजा पट्टी पर नियंत्रण और स्वामित्व रखने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी शांति सेना का होना अच्छी बात होगी और एक बार फिर सुझाव दिया गया कि गाजा से फिलिस्तीनियों को अन्य देशों में भेजा जा सकता है। ऐसा उनका कहना था। इनका तो ट्रंप का कहना है कि गाजा पट्टी पे यूएसए का सेना अगर वहां रहती है तो शांति बहाल करने में बहुत मदद मिलेगा और वहां जो फिलिस्तीनियन रहते हैं उनको कहीं और विस्थापित किया जाएगा, ये उनका कहना है ट्रंप का। तो आई होप आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ट्रंप जो है वो युद्ध विराम क्योंकि ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे तो उनका यही था वक्तव्य
कि इजराइल और गाजा पट्टी में जो वॉर चल रहा है उसको खत्म किया जाएगा, युद्ध विराम दिया जाएगा, और जो रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसे भी खत्म किया जाएगा। दोनों पे बातचीत जारी है। देखिए आगे क्या होता है, आपका क्या विचार है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।